इकरार साहब आवाम के लिए शुफ और आपके लिए पीर साहब हजरत साहब। पीर हक खतीब को इस बात का फायदा हो चुका है, उनके मुरीदीन कम होने की बजाय, उनके फॉलोअर्स कम होने की बजाय वो बढ़ चुके हैं। हमें यरगुमाल बनाया गया। भाई पाकिस्तान की आवाम कैसे मान ले, दुनिया कैसे यकीन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा रमजान चुराही। नाज़रीन मुकर्रम, 14 फरवरी का दिन गुजर गया। पाकिस्तान की आवाम जिस बात का इंतजार कर रही थी वो बात तो पूरी हो गई। इकरारुल हसन ने अपने वादे के मुताबिक पीर हक खतीब के आस्थाने पे जाने का ऐलान किया था। वो वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन नाज़रीन मुकर्रम, इकरारुल हसन पाकिस्तान की आवाम के साथ हाथ कर गए हैं। उस हाथ की वजह क्या है, उस हाथ करने की असल इसके पीछे हकाइक क्या है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इकरारुल हसन पर बजाय तारीफ करने के सवालात उठा रही है। आज की इस वीडियो में हम इस मुतल्लिक डिस्कस करेंगे और आपको वो बुनियादी हकाइक बताएंगे जिसकी वजह से इकरारुल हसन साहब की पीर हक खतीब के आस्थाने पे जाने के बावजूद अवाम को वो उनकी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट्स थी कि वो जान सकते कि कौन हक पर है और कौन झूठा है। इसमें वो फैसला करने में पाकिस्तान की अवाम अभी तक नाकाम रह चुकी है। नाज़रीन मुकर्रम, पहली बात और सबसे बड़ी बात, एक महीने से सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन साहब अपनी वीडियोस के जरिए पीर हक खतीब को बेनकाब करने का, उनकी जो करामात हैं उसको करतब का नाम देकर बयान कर रहे थे और अपनी वीडियोस के बलबोते पर अवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन मुकर्रम, 14 फरवरी का जब दिन आया, वो शुफ वाली सरकार कह रहे थे, वो उनको बुरे अलकाबात देकर उनको पुकार रहे थे और ये ऐलान कर रहे थे कि हम उनके कैमरों की मौजूदगी में लाइव आकर उनके उन करामात जैसी डोंग जो है उसको बेनकाब करेंगे। लेकिन नाज़रीन मुकर्रम, जो सबसे बड़ी वजह, इकरारुल हसन जैसा एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी का काफी ज्यादा हिस्सा स्टिंग ऑपरेशन अवाम के सामने प्रोग्राम करने में गुजरा हो, उसके वजह से एक ऐसी नकम्मी प्लानिंग की तवक्को नहीं की जा सकती। नाज़रीन मुकर्रम, बात इस तरह से है, पाकिस्तान की अवाम इस वजह से इकरारुल हसन से बात पूछ रही है ये सवाल कि आपने इतने दिन हो गए थे, इतने अरसे से आप इस बात को सोच रहे थे कि हम उनको बेनकाब करेंगे, लेकिन जिस दिन आप गए हैं आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, आपके पास कोई खुफिया कैमरे नहीं थे। आप कह रहे हैं कि ज़ाहरी तौर पर जो हमारे कैमरे थे वो हमसे छीन लिए गए, हमें यरगुमाल बनाया गया। भाई पाकिस्तान की आवाम कैसे मान ले, दुनिया कैसे यकीन कर ले, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और आवाम को आपने हर बात वीडियो के जरिए दिखाई थी। तो नाज़रीन मुकर्रम, इकरारुल हसन साहब जो हैं वो इन करामात को बेनकाब नहीं कर सके। और जो दूसरी बड़ी वजह है कि इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के आस्थाने पे जाके क्या कमाया और क्या खोया। तो नाज़रीन मुकर्रम, इकरारुल हसन साहब कमा तो कुछ नहीं सके, लेकिन खो इस बात को दिया है कि वो पाकिस्तान की अवाम और अवाम अहले सुन्नत की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, बल्कि इसके कि पीर हक खतीब के जो मुरीदीन है वो उनको छोड़ जाए। वो तो यही साबित करना चाहते थे, वो ये बात साबित नहीं कर सके। पीर हक खतीब को इस बात का फायदा हो चुका है, उनके मुरीदीन कम होने की बजाय, उनके फॉलोअर्स कम होने की बजाय वो बढ़ चुके हैं और वो अपनी अवाम में सच्चे हो चुके हैं और अवाम जो है उन पर पहले से ज्यादा इतबार कर रही है। क्यों कि इकरारुल हसन ने जो अपना नोमी नाम का शख्स साथ लेकर गए थे उसको उनका कर्तव्य करके नहीं दिखा सका। वो जो कह रहे थे कि एक ही बच्ची को उन्होंने बार बार उसकी आंख से जंजीर निकाल के दिखाई है, तो भाई आप वहां पर भी कहते कि हम ये जंजीर निकाल कर दिखाते हैं, हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन आप इकरारुल हसन साहब ऐसा कुछ नहीं कर सके। उसकी वजह यह थी, आप इधर सोशल मीडिया पे आपका लहजा कुछ और था, आपकी बातें कुछ और थी, लेकिन जैसे ही आप पीर हक खतीब के आस्थाने पे पहुंचे हैं तो आपकी बातें भी बदल गई, आपके जहन के ख्यालात भी बदल गए। और मेरा तो ये ख्याल है कि आपने जो जिस मकसद से गए थे वो आप मकसद भी भूल गए, क्योंकि आप उनको कह रहे थे
शुफ शुफ वाली सरकार, वहां पे जाके आप उनको हजरत, पीर साहब, फलां फलां कह रहे थे, वहां पे जाके आपके तेवर ही बदल गए। तो जनाब आप उनको बेनकाब करने गए थे, उनका इंटरव्यू करने नहीं गए थे। तो आप इस हवाले से अपनी इन बातों को पूरा नहीं कर सके और वीडियो के बाद आप अभी पाकिस्तान की आवाम को नई तौर पे लेके जा रहे हैं कि जी वो पीर हक खतीब साहब कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते। हम मानते हैं, लेकिन आप उनको साबित करने गए थे, आप साबित करके दिखाते। अभी आपने वीडियोस के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप वीडियोस बना बना के अपलोड करके खुद को सच्चा साबित कर रहे हैं, खुद को फातह करार दे रहे हैं। तो भाईजान फतूहात ऐसे हासिल नहीं होती, पाकिस्तान की अवाम में मकबूलियत ऐसे हासिल नहीं होती। इसके बारे में आपने जो वादे किए थे वो आपको चाहिए ताकि आप पूरा करते, लेकिन आप नहीं कर सके। तो नाज़रीन मुकर्रम, बात इस तरह से है कि इकरारुल हसन साहब अपना कहा हुआ तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान की अवाम बेढोंगियों और जो मुख्तलिफ करामात के नाम पे आस्थानों के ऊपर ढोंग रचा रहे हैं, इन बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को इस बात की जरूरत है कि हकीकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनकी जिंदगी को डाला जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इसमें हमने आपको बताया कि कैसे इस इकरारुल हसन साहब के पीर हक खतीब के आस्थाने पे जाने की वजह से उनके फॉलोअर्स बड़े हैं, अवाम में मकबूलियत भी बड़ी है। जो शख्स उनको पहले नहीं जानते थे वो अब जान चुके हैं। वो जिस हवाले से भी जाने, ये तो उनकी मामलात हैं, लेकिन जो इकरारुल हसन साहब की जो बात थी वो पूरी नहीं हो सकी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए थे, वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट पे क्लिक कर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।